आज विशेष महात्मा गांधी जयंती के दिन के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम महात्मा गांधी जी को हम ही नहीं पूरे विश्व के बच्चा बच्चा भी उनको याद करते हैं, क्योंकि वो ऐसी महान हस्ती थी। उन्होंने ऐसा विशेष कार्य अपने देश के लिए किया, देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया, स्वतंत्र किया। महात्मा गांधी जी की विशेषता का जब हम वर्णन करते हैं तो वो अहिंसा और सत्यता के पुजारी थे। उतना ही नहीं, उनके अंदर त्याग, बलिदान, अपने देश और देशवासियों के प्रति प्यार, निस्वार्थ प्यार, ऐसे अनेक उनके अंदर विशेष गुण थे, जिसके कारण आज हम विशेष बापूजी को याद करते हैं। सभी उनको प्यार से बापूजी, महात्मा का उनको टाइटल मिला। इसका क्या कारण है? कैसे वो एक साधारण मोहनदास गांधी जी महात्मा गांधी जी बन गए, महान आत्मा, विशेष आत्मा बन गए? उसके पीछे एक ही कारण है कि उनके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी थी। क्योंकि कोई भी कार्य में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को सिद्ध करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने आप से, दूसरों से पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन विशेष वो बात हमें याद आती है जो एक दिन महात्मा गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया। उन्होंने बहुत सारे लगभग 4-5 पेज का एक लेटर दिया महात्मा गांधी जी को और कहा कि इसमें कोई व्यक्ति ने आपके लिए बहुत सारी बुराइयां लिखी हुई हैं। तो महात्मा गांधी जी के चेहरे पर उन बुराइयों का कोई इफेक्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो पेपर अपने हाथ में लिया और उसमें से जो 5 पेज को जोड़ने वाली एक पिन थी, क्लिप थी, उस क्लिप को महात्मा गांधी जी ने ले लिया और वो पेज में क्या लिखा हुआ है पेपर पर वो कुछ भी नहीं पढ़ा और वो पेपर वापस रिटर्न उस व्यक्ति को दे दिया जो महात्मा गांधी जी को वो पेपर देने आया था, मीन्स नेगेटिव वाली बातें दिखाने आया था। तो पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, ये पिन क्यों लिया और पेपर मुझे वापस क्यों दिया, पढ़ो तो सही, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कितनी सारी आपकी बुराइयां लिखी हुई है। महात्मा गांधी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जो मुझे आवश्यकता है वो मैंने ले लिया है, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मीन्स कि जो चीज हमारे काम की है, अगर कोई हमको किसी भी भाव से, किसी भी टोन से हमको कुछ भी नेगेटिव बात बताते हैं, लेकिन हम पहले ये सोच लें कि मुझे क्या ज़रूरी है, मुझे कौन सी चीज़ काम में आने वाली है, और उसी को ही, उन पॉजिटिव को ही हम स्वीकार करें। तो आज के दिन हम भी महात्मा गांधी जी की इस जयंती या जन्म दिन पर हम उनको विशेष यह गिफ्ट दें कि कुछ भी कार्य हो, कैसी भी परिस्थिति हो,
या कोई हमारी कितनी भी निंदा करे, हम हमेशा पॉजिटिव रहे। जो हमारी काम की चीज़ है वही हम स्वीकार करें। जो नहीं काम की चीज़ है उसको लेकर के दुखी या तंग ना हो। और भी हमें विशेष उनकी जब विशेषताओं को देखते हैं, समझते हैं, तो और एक बात उनके अंदर बहुत गहरी थी, जिसके कारण ही उन्होंने अहिंसा और सत्यता को अपने जीवन का शस्त्र बनाया। क्योंकि ये ऐसी दो बहुत बड़ी शक्ति है, साधारण बात नहीं है किसी के लिए भी ये दो शक्ति अपनाना, अहिंसा और सत्यता। इसके पीछे का राज यही है कि पहले बापूजी खुद कोई भी कार्य किसी को शिक्षा देने से पहले वो खुद करते थे। वो खुद ही अपने आप को सत्य रूप में महसूस करते थे और उसी के बाद ही वो दूसरों को शिक्षा देते हैं। इसी के संदर्भ में एक बात याद आती है। एक बार एक माता अपने बच्चे को लेके महात्मा गांधी जी के पास गए। उनका बच्चा शुगर पेशेंट था, डायबिटीज से पीड़ित था और वो मीठा बहुत खाता था। तो माता ने सोचा कि मेरा बच्चा, अगर महात्मा गांधी जी खुद मेरे बच्चे को कुछ शिक्षा देंगे तो शायद उनकी बातों से वो मान करके मीठा खाना बंद करेगा और करेले का जूस पिएगा। और माता जी ने वो महात्मा गांधी जी को सारा वृत्तांत सुनाया उनके बच्चे के बारे में। तो महात्मा गांधी जी ने सारी बात सुनने के बाद कहा कि ठीक है, 1 वीक के बाद मैं आपके बच्चों को समझाऊंगा। माता ने सोचा कि ठीक है बापूजी, शायद आज वो बिजी होंगे, 1 वीक के बाद आएंगे जब मेरे बच्चे को वो समझाएं। उसके बाद फिर माता जी 1 वीक के बाद बापूजी के पास अपने बच्चे को लेके आए। महात्मा गांधी जी ने बहुत प्यार से उस बच्चे को सहलाते हुए कहा, बेटा, जो डायबिटीज पेशेंट है उनको मीठा नहीं खाना चाहिए, करेले का जूस पीना चाहिए। बस ये 2 ही शब्द बापूजी ने उच्चारे और वो बच्चे ने कहा, ठीक है बापूजी। वो माता सोच में पड़ गई, ये क्या, अगर इतनी ही बात बोलनी थी तो बापूजी ने पहले क्यों नहीं बोला, 1 वीक के बाद क्यों बुलाया। तो बापूजी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, 1 वीक के बाद क्यों बुला, इतनी तो बात बोलनी थी आपको। बापूजी ने बहुत प्यार से उत्तर दिया कि मेरे को भी शुगर है, डायबिटीज है, मैं भी मीठा खाता हूँ, करेले का जूस या कड़वा कुछ दवाई नहीं खाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैंने 1 वीक ये करेले का जूस रोज पिया और उससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ वो मैंने खुद ही महसूस किया। और उसके बाद अब मैं ये बच्चे को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ही जब मीठा खाता था, करेले का जूस नहीं पीता था, तो ये बच्चे को कैसे कह सकता था। तो कहने का मतलब कि उन्होंने प्रैक्टिकल जो भी कार्य करना है वो खुद पहले अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करके, खुद प्रैक्टिकल करके फिर दूसरों को शिक्षा देते थे, समझाते थे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी को हम लाख कुछ भी शिक्षा दे दे, कितनी भी समझानी दे दी, सामने वाले पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब तक हम खुद उसको रियलाइज न करें, प्रैक्टिकल न समझे, तब तक
इसीलिए हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा यही शिक्षा देते हैं। और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर, वो भी कहते थे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। तो पहले खुद करना। तो आज के दिन पॉजिटिव सोच के साथ साथ इस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हम उनको और एक दूसरी गिफ्ट देंगे कि हम दूसरों को शिक्षा देने लग जाते हैं, लेकिन शिक्षा देने से पहले हम स्वयं खुद उसको महसूस करें, प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं और फिर दूसरों को शिक्षा दें। तो यही हम आज के दिन पर विशेष बापूजी को गिफ्ट देते हैं और पूरा संकल्प लेते हैं कि बापूजी ने जैसे सत्यता से, सादगी से, अहिंसा के बल से, कोई भी प्रकार की दुश्मनी न रखे, अहिंसा के बल से सबको क्षमा करते हुए उन्होंने भारत देश को आजाद कराया, हमें स्वतंत्रता दिलाई। तो उनका हम विशेष कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, दिल से शुक्रिया करते हैं और उनके कदम पर कदम रखकर चलते हुए हम भी अपना जीवन महान श्रेष्ठ बनाएंगे। जो बापूजी की इच्छा थी या संकल्प था कि भारत को राम राज्य बनाना है, तो उनकी आशाओं को हम सभी मिलकर के जरूर पूरा करेंगे। तो आज से हम फिर से ये प्रण लेते हैं कि हम हर परिस्थिति में सदा पॉजिटिव रहेंगे और खुद करके फिर औरों को शिक्षा देंगे। जय हिंद, जय भारत।